आज बात करेंगे प्रत्येक माह में जो ये 12 मास होती है, 12 मासों में एकादशी व्रत में क्या चीज़ से पारण करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हाँ, एकादशी व्रत में किस व्रत के दिन किस पारण को करना चाहिए, मतलब पारण में कौन सा चीज़ का ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो हमने सोचा कि पूरा 12 मास में किस चीज़ का पारण क्या करें। कभी कभी तो आता है कि हाँ, गोबर का भी वर्णन आता है, तो क्या गोबर का ग्रहण कर सकते हैं। सब लोग अब गोबर का ग्रहण तो नहीं कर पाएंगे, गोमय का, तो उसका क्या निवारण है, ये सभी चीज़ों को आज बताएंगे। और 12 मास चैत्र वैशाख से लेकर ये 12 जो मास है, इन मासों के बारे में बताएंगे। मतलब मासों में कौन सा पर कौन सा पारण करना चाहिए, क्या सामग्री हो, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो को हम लाते रहेंगे और आप सभी का प्रेम बना रहेगा, सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि जितने भी अपने धार्मिक इत्यादि जितने भी समस्या क्वेश्चन इत्यादि जो आते हैं उसका समाधान करेंगे। आपके पास अगर कोई अगर समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसमें हम आ करके आपके क्वेश्चन का जो है आंसर देंगे, उत्तर देंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसकी प्रतिक्रिया देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 12 मास के बारे में। तो प्रत्येक माह में एकादशी व्रत की पारण की सामग्री का विशेष रूप से जानकारी लेंगे आज। सबसे पहले 12 मासों के बारे में जान लेते हैं। आप लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 12 मास के बारे में पता नहीं रहता है, तो आप लोग बता दें कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, ऐसे नॉर्मली एक भोजपुरी लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज भी कहा जाए तो ऐसे बोलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से चैत्र जो बोलते हैं उसको चैत्र कहा गया है, शास्त्रोक्त कहा गया है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, उसको लोग जेठ भी बोलते हैं, लेकिन ज्येष्ठ होता है, आषाढ़ सावन, जो सावन होता है उसको श्रावण कहा जाता है, जो कि श्रवण नक्षत्र से शुरू होता है, इसलिए उसको श्रावण बोलते हैं। श्रावण, भाद्रपद, इसको लोग भादो भी बोलते हैं, भाद्रपद। उसके बाद आश्विन, आश्विन लोग कहते हैं नवरात्रि इत्यादि जो प्रारंभ होता है, तो आश्विन, कार्तिक। उसके बाद मार्गशीर्ष, उसके बाद पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 हो गया। मार्गशीर्ष को लोग अगहन भी बोलते हैं। तो ये जो 12 मास हो गया, 12 मासों में क्या चीज़ से पारण करें उसके ऊपर विचार करते हैं। चैत्र मास में गाय का घी से पारण करना चाहिए। तो आप अंश मात्र व्रत करने के अगले दिन अंश मात्र घी थोड़ा सा ले करके पहले ग्रहण कर लें, वो पारण होता है उसके निमित्त। उसके बाद वैशाख में कुश का जल। तो कुश का जल कैसे हो, तो सबसे पहले आप अगर आपके पास कुश उपलब्ध हो तो कुश को एक पात्र लीजिए या कोई बर्तन वगैरह लीजिए, उसमें जल रख लीजिए, थोड़ा सा कुश उसमें डुबा लीजिए और वो जल को ग्रहण कर लीजिए। अगर आपके पास कुश नहीं हो, अगर आपके आसपास कोई पड़ोस में कोई पंडित जी या कोई आचार्य वगैरह रहते हो तो उनसे अगर ले सकते हैं, उनसे कुशा मांग सकते हैं। अगर कुशा ना हो तो क्या करें, तो कुशा अगर नहीं है तो आप सबसे अच्छा रहेगा तुलसी पत्र ले करके आप उससे पारण कर सकते हैं। उसके बाद ज्येष्ठ मास में तिल अंश मात्र लेकर के आप उसका पारण कर सकते हैं। उसके बाद आषाढ़ में जौ का चूर्ण कहा गया है। विशेष रूप से जौ का चूर्ण मार्केट इत्यादि मिलता है, वो प्राप्त हो जाएगा। 5 रुपये 10 रुपये का आप ले करके जौ का चूर्ण वगैरह ले करके थोड़ा सा उसका ग्रहण करके अपना व्रत को समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद श्रावण मास में दुर्वा। देखिए, दुर्वा वैसे बहुत लाभकारी होता है। अगर कहा जाए किसी व्यक्ति को चोट चपेट लग रहा है या नाक से ब्लड वगैरह होता है, तो दुर्वा को है ना पीस के अगर रखा जाए नाक में, तो वो उसका हरण कर ले जाए, अर्थात वो रोग को समाप्त कर देता है। जैसे ब्लड वगैरह बार बार निकल रहा हो तो दुर्वा का अगर रस आप रखते हैं अपने नाक में पीस करके तो समाप्त कर देता है। तो अंश मात्र दुर्वा खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा दुर्वा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद अगला है भाद्रपद मास। भाद्रपद मास में कुष्मांड का विशेष रूप से वर्णन है। कुष्मांड, इसको लोग कुम्हल भी कहते हैं, कोहड़ा भी कहते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम उसको कहते हैं लोग। तो अगर कोहड़ा का सब्जी बना करके ग्रहण कर सकते हैं, थोड़ा सा पहले सब्जी ही थोड़ा सा ले लीजिए, उसको चख लीजिए, तो आप कुष्मांड का ग्रहण कर सकते हैं। अगर वो भी ना संभव हो, तत्कालिक प्रभाव को वैसे कहाँ से प्राप्त हो, अगर गए आप किसी आचार्य के पास पूछे कि हाँ आज किस चीज़ का पारण करें और वो जानकारी ना मिले और तत्काल बड़े कोहड़ा अब उस समय आपको प्राप्त ना हो, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी और गंगाजल का प्रयोग से ही वो भी पारण आपका हो जाएगा। उसके बाद अश्विन मास में एकादशी का जो पारण है गुड़ से करना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो गुड़ का सेवन, गुड़ तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। उसके बाद कार्तिक मास में, इसको कार्तिक भी लोग कहते हैं, तो कार्तिक मास में आप बिल्वपत्र ले लीजिए या तुलसी का पत्र, जो आपको प्राप्त हो सके वो ले लीजिए। बिल्वपत्र भी बहुत अच्छा औषधि होता है। बिल्वपत्र
अगर किसी व्यक्ति को पेट इत्यादि में रोग हो, जैसे कहा जाता है एक वो रोग होता है जिसके अंदर में थोड़ा सा घाव वगैरह हो जाता है, अल्सर टाइप ये सब, तो अगर वो बिल्वपत्र व्यक्ति खाता है वो रोग निर्णय जो क्या है उसका निवारण हो जाता है। तो बिल्वपत्र भी बहुत लाभकारी होता है, तो आप बिल्वपत्र भी ग्रहण कर सकते हैं या फिर तुलसी पत्ता उपयुक्त है, क्योंकि ये विशेष करके कार्तिक मास में तुलसी पत्र का प्रयोजन भी है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को ऐसे भी कहा गया है, तो तुलसी पत्र ले लीजिए या बिल्वपत्र। उसके बाद मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष जिसको लोग अगहन भी बोलते हैं, अगहन मास में गोमूत्र है, तो आप अंश मात्र गोमूत्र को ग्रहण कर सकते हैं। गोमूत्र ऐसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है, तो अगर आप उसका सेवन नहीं कर सकते हैं तो आप तुलसी गंगाजल का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद है पौष मास। पौष मास में गोबर का आया है वर्णन। अब गोबर तो बहुत सारे लोग आजकल इतने विदेशी बने हुए हैं कि गोबर थोड़ा सा चखना भी नहीं चाहते हैं। बेसिकली सही बात है, कोई अब मेन बात है, पहले का गोबर जो था केवल गाय जो है घास का सेवन करते थे, तो गाय जो है घास सेवन करती थी तो आप गोबर ग्रहण कर पाते थे। लेकिन आजकल के इतना विदेशी तत्व मिला हुआ है, उसमें इतना चीज़ मिल रहा है, चोकर इत्यादि, जो गोबर भी है, गोमय भी जो है वो एक अलग ही सुगंध उत्पन्न करा, तो लोग नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप गांव देहात इत्यादि में शुद्ध गोबर प्राप्त होता है उसका भी आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर नहीं हो सके तो आप तुलसी और गंगाजल का सेवन करके आप उस पौष के व्रत का पालन कर सकते हैं। उसके बाद माघ मास। माघ मास में आप गौ के दुग्ध का ग्रहण करके आप पालन कर सकते हैं। गाय का दूध तो हर जगह संभव होता है, प्रयास करें शुद्ध दूध प्राप्त हो जाए, ये नहीं कि पैकेट वाला अंश मात्र गर्म किया जाता है तभी उसको पैकेट में डाला जाता है। तो आप सबसे अच्छा रहेगा शुद्ध गाय का दूध लीजिए, उसका सेवन कर लीजिए, थोड़ा सा ही ग्रहण करना है जिससे आपका व्रत पूर्ण हो सके। उसके बाद फाल्गुन मास में गाय का दही तो आप मना नहीं करेंगे, थोड़ा सा दही खा लेना चाहिए। तो ये आपका 12वें मास का व्रत का पारण है, इसको अच्छे से देख लीजिए। और अभी आपको हम स्क्रीन पे ही पूरा दिखा देते हैं, जो कि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ऐसे वीडियो में बने रहिए और अन्य जो भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्र स्नेहीगण को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।